तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे करियर गाइडेंस सीरीज के एक और नए वीडियो पर, जहां पर हम लोग जानने वाले हैं कि एलएलबी के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। तो बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर एक डाउट वगैरह हमेशा होता है। वो सारे डाउट्स को अपन यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो डाउट्स क्या होता है कि भाई 12th के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 12th के बाद हम लोग लॉ के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। तो क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी, क्या मिनिमम क्राइटेरिया आप लोग को फॉलो करना है, कौन से एग्जाम्स वगैरह आप लोग को देने हैं। क्योंकि भाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो भाई आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम तो देने पड़ेंगे, नहीं तो कोई भी ऐसे छोटे मोटे कॉलेज से करोगे तो चांसेस ये बनते हैं कि आप लोग लॉ तो कर लोगे, लेकिन भाई अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोग को नहीं मिलती है। अगर आप लोग खुद का भी अगर फर्म चालू करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर अच्छी जगह से किया हुआ है ना, तो भाई रुतबा ही अलग होता है। तो आप लोग को वही चीज को ध्यान में रखना है और अच्छे कॉलेज को आप लोग को टारगेट करना। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपके मन के सारे डाउट्स को मैं यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे से पर्सनली डिस्कस करना है कोई भी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर सिंपली फॉलो करके हमें यहाँ पर आपके डाउट्स वहां पर भी पूछ सकते हैं। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एलएलबी के बारे में बात होगी। तो जिन बच्चों को लगता है कि एलएलबी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है उनके करियर के लिए, तो वो यहाँ पर इस वीडियो में जुड़ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। सो यहाँ पर एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सो एलएलबी का मतलब होता है लेगम बैक्यूलेरियस। याद रखना, लेगम, या कुछ बच्चे लेगम बोलते हैं, कुछ बच्चे लिगम बोलते हैं, तो लिगम बैक्यूलेरियस भी बोल सकते हो। सो लिगम बैक्यूलेरियस का मतलब क्या, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जहां पे एलएलबी में देखो दो एल आ रहा है। तो डबल एल का मतलब होता है लिगम, और डबल एल मतलब दो बार, इसका मतलब है प्यूरल फॉर्म ऑफ लेक्स है, और उसका मतलब होता है लॉ। लेक्स वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है? लॉ, जो कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद बैचलर्स का मतलब होता है बैचलर। तो इन जनरल इसको बोलते हैं बैचलर्स लॉ इन बैचलर्स, इस तरीके से बोलते हैं। बैचलर इन लॉ भी बोल सकते हैं। तो बैचलर इन लॉ, या फिर बोल सकते हैं लिगम बैक्यूलेरियस। ये दिमाग में डाल के रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आप लोग कॉलेज में एंटर करते हो और स्टार्टिंग में सर का सवाल होता है, भाई तुमने एलएलबी तो ले लिया, इसका फॉर्म तो बताना जरा। तो आप लोग बता सकते हैं यस लिगम या फिर लेगम बैक्यूलेरियस, ठीक है। और किसी ने मीनिंग पूछ लिया, तो डबल एल मतलब होता है भाई प्लूरल फॉर्म ऑफ लेक्स है, और लेक्स का मतलब लॉ होता है, और बैक्यूलेरियस का मतलब बैचलर्स होता है। तो इनको कंबाइन करोगे तो लिगम बैक्यूलेरियस बन सकता है। और एक और चीज, बहुत बढ़िया आप लोग का ये जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बहुत अच्छा आप लोग का ये करियर का एक ऑप्शन बन सकता है, आप लोग दिमाग में रखोगे तो, और अच्छे तरीके से इसके लिए मेहनत करोगे बच्चों, किसी की भी बैंड बजा सकते हैं आप लोग। ये तो मेरा एक मजाक के तौर पे कहा, लेकिन आप किसी के लिए भी एक तरीके से आप लोगों ने देखा रहेगा, आप लोग ने टीवी वगैरह में कैसे कोई एडवोकेट जो होता है, जो लॉयर होता है, किस तरीके से अपना सामने वाला केस लड़ रहा होता है। बहुत सारे उसको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है लॉ के बारे में, और वो किसी से भी नहीं डरता भाई, अगर उसको लॉ का प्रॉपर नॉलेज है। तो अगर आप लोग भी अगर आम इंसान हो भाई, अपन पुलिस वाले को देख के अपनी बोल सकते हैं अपन डर जाते हैं, अपनी फट जाती है, ऑब्वियसली ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर अपने को लॉ का नॉलेज है ना भाई, अपन बिल्कुल नहीं डरते, एकदम बेझिझक, एकदम वट के साथ अपन किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना कि हम लोग को कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, सारी चीजों को एकदम पॉइंट पर दिमाग में डाल लेना। सबसे पहली चीज तो होगी कि अपन 10th और 12th में एडमिशन किस चीज में ले। 10th और 12th में एडमिशन किस चीज में ले? तो सबसे पहली बात है, 10th स्टैंडर्ड तो आप लोग ने एकदम अच्छे तरीके से पास कर लिया होगा, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आप जब आप लोग एडमिशन लेते हो, तो बहुत सारे बच्चे साइंस में लेते हैं, कॉमर्स में लेते हैं, और आर्ट्स में लेते हैं। तो देखो, अगर आप लोग को क्या करना है, एलएलबी करना है ना बच्चों, तो मेरा सजेशन है कि आर्ट्स एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कॉमर्स भी एक अच्छा ऑप्शन रख सकते हो आप लोग। लेकिन साइंस लेकर फिर अगर आप लोग लॉ में घुस रहे हो तो इसका इतना मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी स्ट्रीम से आप लोग लॉ के अंदर एंट्री कर सकते हो, ये बात दिमाग में डाल लो, कोई भी स्ट्रीम से। लेकिन बेस्ट जो माना जाता है वो आर्ट्स को माना जाता है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स के अंदर आप लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। कुछ सब्जेक्ट से आप लोग का पीएस करके एक सब्जेक्ट होता है, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के बारे में, ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोग को नॉलेज मिलता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे लॉ करें। अब आगे चलता हूं मैं आप लोग को अगले स्टेप पर लेकर। तो देखो, आफ्टर 12th है ना, आप लोग का 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स होता है। और अगर आप लोग बैचलर्स करके करते, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले बैचलर्स कंप्लीट कर लेते फिर एलएलबी में एंट्री करते हैं, तो उनके लिए 3 साल का फिर से कोर्स लग जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग को लॉ में जाना ही है तो 5 साल का पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स ले लो।
जिसमें 3+2 ऐसे करके आप लोग का रहता है। अब क्या होता है देखो, 12th के बाद जैसे आप लोगों ने 12th में ले लिया, अब 12th में आप लोग को मिनिमम 45 to 50% होना चाहिए अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो। ओबीसी के लिए 42 के आसपास बैठता है, और जो एसटी एनटी कैटेगरी के होते हैं उनको 40% के आसपास के मार्क्स चाहिए होते हैं अपने जो भी आप लोग ने 12th में स्ट्रीम लिया उसके अंदर। लेकिन एक और चीज, अगर आप लोग बेस्ट कॉलेज टारगेट कर रहे हो ना भाई, बेस्ट मार्क्स लेके आओ। अगर ऐसे मार्क्स लेकर अगर आप लोग कोई भी कॉलेज में जाओगे तो बोलेगा चल यहाँ से जा, नहीं लेंगे हम लोग तुम्हें, तो ये कंडीशन आपके साथ हुई ना, तो आप लोग अच्छे मार्क्स क्यों ना लेके आ जाओ। तो अच्छे मार्क्स लेकर आओ, और उस कॉलेज में जो भी आप लोग का टारगेटेड कॉलेज आप लोगों ने डिसाइड किया होगा ना, तो उसके लिए आप लोग भाई अच्छे मार्क्स लेके आना है। अब आप लोग का रिजल्ट तो आ चुका है, तो अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग उन कॉलेज को एकदम वट के साथ, एकदम हक के साथ आप लोग उन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब आप लोग के क्राइटेरिया बता दें, मतलब कौन कौन से 5 साल के जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो कैसे कैसे होता है। तो बीए एलएलबी होता है, बीबीए एलएलबी होता है, एंड बीकॉम एलएलबी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पे गलती से मैंने सी लिख दिया होगा, एलएलबी सी भी, मतलब कॉमर्स भी बोल सकते हैं एक तरीके से, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो बीए एलएलबी आर्ट्स लॉ को समझाता है, बीए एलएलबी बिजनेस लॉ को समझाता है, बीकॉम एलएलबी कॉमर्स प्लस लॉ को लेकर चलता है। मतलब आप लोग आर्ट्स और लॉ करोगे, बिजनेस प्लस लॉ करोगे, कॉमर्स एंड लॉ करोगे। अब आगे ले चलता हूं मैं आप लोग को और चीजों के ऊपर। तो देखो ये था आप लोग का आफ्टर 12th आप लोग कैसे एडमिशन लेना, लेकिन एडमिशन के लिए आप लोग को ना बच्चों कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। अब इंडिया लेवल पर आप लोग के मल्टीपल कॉलेज है और मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। आप लोग एक एग्जाम के बारे में बताओ तो क्लैट सबसे बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम है भाई, क्लैट का एग्जाम, जो कि लॉ के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोग को एडमिशन मिलता है। जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है अपने इंडिया के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग के आईआईटीज होते हैं, वैसे ही अपने इंडिया के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होते हैं बहुत सारे। भोपाल में है, अलग अलग जगह पर, जोधपुर में है, अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो क्लैट के थ्रू, याद रखना। इसके अलावा महाराष्ट्र लेवल पे आप लोग को लेना है तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ले सकते हैं, और महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेजेस में आप लोग का एडमिशन मिलता है एमएसटी सीईटी के थ्रू। और भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि एलसैट इंडिया करके एग्जाम है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, और सीयूईटी जो एग्जाम है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेती है, इसका इस्तेमाल करती है सीयूईटी का। अब सिलेबस क्या होता है इन एग्जाम का, तो कॉमन सिलेबस है। आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नॉलेज होना चाहिए, आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश मतलब ग्रामर, और उसके अलावा पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ के क्वेश्चन जो भी है, ये सब बेसिक चीजें होती है। तीसरा आप लोग को एलआर मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग होना पता होना चाहिए, और एक वर्बल रीजनिंग, ऐसे करके लीगल रीजनिंग होना चाहिए। लीगल रीजनिंग भी होता है इसके अंदर, क्योंकि आपको लीगल ऑब्वियसली लॉ के अंदर एंटर कर रहे हो तो लीगल नॉलेज होना चाहिए, तो लीगल रीजनिंग होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत कॉमन है, और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये 5 पॉइंट आप लोग को पढ़ना होगा फॉर गिविंग these entrance exam। इस एंट्रेंस एग्जाम को आप लोग को देना है, so you need to study all this टॉपिक्स बोल सकते हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, ऑल दिस थिंग्स, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं कॉन्ट्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो उसके अंदर टाइम सीरीज होता है, वर्क होता है, बाद में फिर रैशनल नंबर्स होते हैं, क्यूब, स्क्वायर रूट, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो आप लोग को इसके अंदर पता होने चाहिए। तो ये आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर ली गई, और एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है वो। अब एग्जाम देने के बाद आप लोग को बहुत सारी कॉलेजेस आप लोग टारगेट करते हो। तो सबसे बेस्ट कॉलेज एनएलएसआईयू बैंगलोर का है, दूसरा NALSR जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, सारे के सारे हैदराबाद में है। WBNUJS जो कि आप लोग कोलकाता में है, कोलकाता ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। NLU जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। उसके बाद GNLU गांधीनगर में, ऐसे बहुत सारे नाम लूंगा तो कम है भाई। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन अगर आप लोग अगर अच्छे कॉलेज में टारगेट, मतलब अपने अच्छे कॉलेज को टारगेट बनाया होगा तो ये बेस्ट कॉलेजेस है जिसमें आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हो। लास्ट वाला मुंबई वाला भी है, वो जो 10th वाला जो मैंने रखा हुआ है उसमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, मुंबई लॉ यूनिवर्सिटी बोल सकते हो। तो ऐसे आप लोग को बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जो कि आप लोग काम आ सकता है। अब आगे ले चलता हूं मैं आप लोग को एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, एंट्रेंस एग्जाम दे दिया आप लोगों ने को, क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप लोग का रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट के साथ आप लोग को ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके ऊपर बेस जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी कॉलेज का आप लोग भर रहे होगे, जो भी यूनिवर्सिटी का भर रहे हो, वहाँ पे आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आप लोग को 12th का 10th का मार्क्स डालते हो, अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, और उसके बाद आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में कितना मार्क्स स्कोर किया वो, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग बोलते हैं रिजल्ट को अपलोड भी करते हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आप लोग की काउंसलिंग होती है।
क्या होती है, काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में क्या होता है कि अब जैसे कि आप लोग को एडमिशन तो मिल जाए, यही आप लोग को एप्लीकेशन मेरिट बेस पे मिलता है। कभी कभी कुछ कॉलेजेस में आप लोग को एडमिशन नहीं मिलते, लेकिन अपने को वही कॉलेज में चाहिए होता है, तो उस कॉलेज में कुछ सीट बची हुई रहती है, या फिर किसी बच्चे को उस कॉलेज में सीट मिल गई लेकिन उसको ना एक और हायर अच्छे कॉलेज में सीट भी मिल गया, तो वो सीट छोड़ के बड़े वाले कॉलेज में चला जाता है, वहां पे एक सीट एम्प्टी हो जाती है। तो जो काउंसलिंग के टाइम में क्या होता है, वो एम्प्टी सीट आपको अलॉट कर दी जाती है। नहीं समझ में? देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास कॉलेज ए और एक कॉलेज ए स्टार कॉलेज है, तो एक बच्चे को कॉलेज ए में एडमिशन, इसने दो टारगेट रखे थे, ए स्टार को हायर लेवल पे रखा था, ए को रख भी रखा था। इसमें ना पहले राउंड में इसका यहाँ पे एडमिशन, इसको यहाँ पर आप सीट अलॉट हो गई, तो उसने क्या देखा, चलो एक राउंड और वेट करते, तो उसने देखा कि इसको यहाँ पर भी कॉलेज अलॉट हो गया, तो अब वो बच्चा इसमें एडमिशन ले लेगा और इसको यहाँ पर सीट एम्प्टी हो जाएगी। और सीट जैसे एम्प्टी होती है तो आप लोग का, मान लो कि आप लोग काउंसलिंग राउंड में गए, तो वो सीट आप लोग को अलॉट कर दी जाती है काउंसलिंग के थ्रू। तो ऐसे भी कंडीशंस होते हैं, तो काउंसलिंग में भी आप लोग बैठकर आप लोग एडमिशन को ले सकते हो। तो ये आप लोग का प्रोसेस होता है, और जैसे सीट मिलेगी भाई, फीस भरो, फटाफट खत्म करो, धड़ाक से एडमिशन ले लो। तो इस तरीके से आप लोग का एडमिशन प्रोसेस होता है। कुछ और चीजें आप लोग को पता नहीं, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को बता देता हूं, 5 साल का आप लोग इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे। तो देखो, ऑन कंप्लीशन यू गेट अ प्रोफेशनल लॉ डिग्री, आपके पास एक प्रोफेशनल लॉ डिग्री होती है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो, अगर आप लोग जाना चाहोगे कि हाँ अब मैं बन चुका हूं भाई, लॉयर बन चुका, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को एग्जाम देना होता है। सो यू कैन रजिस्टर विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल में आप लोग रजिस्टर करते हो, उसका एग्जाम देते हो, और फिर आप लोग को फिर एडवोकेट बोल सकते हो। आप लोग के पास, आप है ना लॉयर, प्रॉपरली लॉयर बन जाते हो, और आप लोग है ना कोर्ट के अंदर केसेस वगैरह लड़ सकते हो। तो आप लोग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एग्जाम एक फाइनल देना होता है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको लॉ, मतलब लॉयर, प्रॉपर लॉयर की तरह ब्लैक कोट डाल के भिंडी इसमें एंटर करो, किसमें, अपने कोर्ट में। और कोर्ट मतलब कोर्ट रूम जो होता है, वहां पे एंटर करके मस्त पे आप लोग लॉ की अपने किसी भी क्लाइंट की तरफ से लड़ सकते हो केसेस वगैरह। बहुत मजा आता है भाई देखने में। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में कैसे वो लोग अपने केसेस को लड़ते हैं। अब आगे चलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि कुछ जॉब करना चाहते हैं, पहली बात तो वो एडवोकेट बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर, कंसल्टेंट बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, लॉयर्स को हायर करती है और उनका लीगल एडवाइजर बनवाती है। लेकिन पहली बात तो आप लोग को थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब आप लोग लॉ की पढ़ाई करते हो ना, तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप लोग ने लॉ में एडमिशन है, तो आप लोग है ना कुछ 2-3 महीने की आप लोग इंटर्नशिप वगैरह कर लिया करो। जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं उनके पास अगर आप लोग को मिलता है तो फ्री इंटर्नशिप भी चलेगा, लेकिन कर लो भाई। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोग को बेसिक नॉलेज देने के लिए, ठीक है। तो इंटर्नशिप में आप लोग को पेमेंट भी दिया जाता है, तो कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है आप लोग को। उसके अलावा आप लोग है ना अगर अच्छे से काम कर रहे हो तो आप लोग को इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे करोगे तो मिलेंगे। अब लीगल एडवाइजर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, जुडिशरी में जा सकते हो, अगर लोग जज वगैरह का एग्जाम क्लियर करके जज बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट बन सकते हो। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, अगर गवर्नमेंट में अगर आप लोग को जाना है तो एग्जाम वगैरह क्लियर करके आप लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो देखा रहेगा कोई इंसान लॉयर हायर नहीं कर पाता है, तो उनको ना कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर देती है। पब्लिक की तरफ से लड़ने वाला एक लॉयर होता है जिसको आप लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। उसके बाद एकेडमिशियन प्रोफेसर बन सकते हो आप लोग है ना, कॉलेज वगैरह में पढ़ा सकते हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हो आप लोग। कुछ किसी छोटे छोटे मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे से ना ये अरेंज किए जाते हैं, बताया जाए तो छोटे छोटे लेक्चर्स अरेंज किए जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। तो इतने प्रोफेशनल बनो कि आप लोग को भी बुलाया जाए। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ा सकते हो, एलएलएम में पढ़ा सकते हो, पीएचडी वगैरह में पढ़ा सकते हो। पीएचडी करने के बाद भाई हाँ, अब आगे लीगल जर्नलिज्म कर सकते हो आप लोग, लॉ ऑफिसर इन पीएसयूज बन सकते हो, ध्यान रखो। और बैंकिंग में भी आप लोग लॉ ऑफिसर बन सकते हो। भाई लॉ बहुत काम की चीज है, आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज का भी आप लोग एग्जाम दे सकते हो। इंडियन सिविल सर्विसेज बोले तो भाई बहुत सबका बोलते हैं ना, जॉब पे सबसे टॉप पे जो होता है ना जॉब, उसको अपन बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम, जो कि आप लोग का होता है, जो कि आप लोग आईएएस, आरएएस, आईआरएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह के लिए, मतलब उसके पोस्ट आप लोग को दिए जाते हैं बाय इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आप लोग को मिल सकते हैं। तो आप लोग को बस इतनी चीजें फॉलो करनी है, आप लोग है ना भाई अच्छे लॉयर एडवोकेट बन सकते हो। तो आप लोग को प्रोसीजर मैंने बता दिया। सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए होंगे, उसके बाद आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी होगी, बस एग्जाम दो भाई, अच्छे कॉलेजेस टारगेट करो, एडमिशन लो और उसके बाद भाई फाड़ देना, एकदम अच्छे तरीके से आग लगा देना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे पता थी सारी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई डाउट कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क ऐसा रह गया होगा, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी 97_मंसूरी, जो कि मैंने पहले ही स्लाइड पर प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, वहां पे आप लोग डायरेक्टली मेरे साथ अपने साथ मुझे मतलब वो हिंदी में कहूँ तो वार्तालाप कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम के अंदर या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, किसी पर्टिकुलर चीज में एडमिशन लेना चाहते होंगे, करियर गाइडेंस चाहते होंगे, सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं उन कमेंट सेक्शन में से पढ़ के उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।